हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेयर लॉस के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोच के बहुत परेशान रहते हैं कि यार मुझे हेयर लॉस हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं तो गंजा हो जाऊँगा या फिर मैं गंजी हो जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को गंजा होने से बचा सकते हो, अपने बालों को बचा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि हेयर लॉस क्या होता है। अब हेयर लॉस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके नॉर्मल हेयर फॉल होता है। भाई एक बात बताओ, बाल है, उनकी भी तो उम्र होती है ना। जब वो उनकी उम्र हो जाती है तो वो जब कॉम्बिंग करते हो, जब नहाते हैं, थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो जाता है। वो आपका हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है, वो होता रहता है। लेकिन हेयर लॉस क्या होता है जब ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आपको लग रहा है तकिए पे, बिस्तर पे, तौलिए पे, बाथरूम में, बेडरूम में, हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं आपको, तो वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम भाई हो सकती है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हेयर लॉस, जिसे हम एलोपेशिया की प्रॉब्लम भी कहते हैं, कैन अफेक्ट जस्ट योर स्कैल्प और योर एंटायर बॉडी। जो कह रहा है कि जो हेयर लॉस होता है ना, या तो आपके सिर्फ स्कैल्प को इफेक्ट करेगा कि सिर्फ आपके सर के जो बाल हैं झड़ रहे हैं, या तो आपकी एंटायर बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है कि जो शरीर पे भी तो बाल होते हैं ना, तो हर जगह से बाल आपको लग रहा हो यार पहले तो बहुत ज़्यादा बाल आते थे मेरे शरीर पे, अब बाल बहुत क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो मे बी ये भी आपको एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है, आप समझ सकते हो कि आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। फिर कह रहे हैं एंड इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। टेम्परेरी कब होगा और परमानेंट कब होगा? टेम्परेरी सपोज दैट कि आपकी न्यूट्रिशन बहुत खराब होगी, आप डाइट बहुत बेकार ले रहे हो, तो उस टाइम पे टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकता है। डाइट सुधारोगे, बाल अपने आप सुधर जाएंगे। दूसरा, किसी मेडिकेशंस पे हो, कोई दवाइयाँ खा रहे हो जिनका साइड इफेक्ट हो रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ही वो अपने वापस उस मेडिसिन को टाटा बाय करोगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, बाल आपके सही हो जाएंगे। तो टेम्परेरी भी होता है जो कि किसी दिक्कत के कारण से होता है, और परमानेंट भी होता है। सपोज दैट जेनेटिक है। भाई आपको पता है कि मेरे जो पापा थे उनकी 40 की एज में पूरे हेयर लॉस, पूरे बाल खत्म हो गए थे, मेरे पापा बाल्ड हो गए थे, पूरे गंजे हो गए थे। तो मी भी चांसेस होते हैं, हेरिडिटी होती है ना, थोड़ी बहुत अनुवांशिक आ जाता है, तो हो सकता है आप भी क्या हो जाओ, उस एज तक जाते जाते बाल्ड हो सकते हो, ऐसा होता है। और एक बात और, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि यार मेल में जो बाल्डनेस प्रॉब्लम होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू जो फीमेल होती है। तो जो लड़के होते हैं ना उनको एक दिक्कत होती है भाई, कि जो लड़के होते हैं ना उन्हें ज़्यादा बाल्डनेस की प्रॉब्लम। अब एक बार बताओ, खुद सोचो, आपने कितनी लड़कियाँ गंजी देखी हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा गंजे होते हैं एज़ कंपेरिजन टू जो वुमेन होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं हेरिडिटरी लॉस विथ एज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बाल्डनेस। कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या होती है हेयर लॉस की? जो हेरिडिटरी होती है, यानी कि जो अगर आपके किसी खानदान में है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट, बहुत सारे सीरम, शैम्पू, कंडीशनर, ये वो स्पा वगैरह दुनिया भर की चीज़ें कराते हैं अपने बाल को सुधारने के लिए, टेक्स्चर को सुधारने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प बातें करना जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर की बातें करके आपको गुमराह किया जाए। आपके बाल जैसे हैं आपके बाल वैसे ही रहेंगे। अगर आप अपने बाल को अच्छा बनाने के लिए, आप चाहते हो मेरे बाल कर्ली हैं, मैं स्ट्रेट करा लूँ, फ्रिजी हैं, ये करा लूँ, वो करा लूँ, आप अपने बाल को अच्छा बनाने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हो। आप बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट का यूज़ करते हो जिनको आप बाल को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, बट एक्चुअली उनका एंड रिजल्ट क्या आता है? आपके बाल सुंदर तो हो जाते हैं, भाई वाह क्या शाइन कर रहे हैं, क्या चमक रहे हैं, लेकिन जो आपकी हेयर लॉस का कारण बनते हैं, आपकी जो हेयर फॉल का कारण बनते हैं, वो तो उसका तो क्या कहना। तो जैसे आपके बाल हैं ना, आपको वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई मेरे ऐसे बाल हैं और आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। बस आप, लेकिन आप क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, बालों को ख़राब कर लेते हैं, सत्यानाश हो जाता है उसका, फिर झड़ने लगते हैं। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला कह रहा है ग्रेजुअल थिनिंग ऑन द टॉप ऑफ हेड, कि मोस्टली लड़कों में होता है कि टॉप ऑफ हेड पे धीरे धीरे आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो बाल दिख रहे हैं, बीच बीच में क्या हो रहा है, बाल मेरे को दिख नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लड़कों में होता है। तो मे बी ये आपका सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट है सर्कुलर और पैची बाल्ड स्पॉट, कि जगह जगह लग रहा है कि यार यहाँ ऐसे उठाते हैं, यहाँ बाल नहीं है। जैसे आपने ऐड भी देखा होगा, जो टीवी वगैरह के या फिर कहीं भी ऐड दिखाते हैं, ऐसे उठाते हैं फिर यहाँ बाल नहीं है, तो वो जो पैची सर्कुलर हेयर लॉस होता है वो भी आपको सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट सडन लूजिंग ऑफ हेयर, अचानक लग रहा है कि यार अभी 2-4 महीने सब कुछ ठीक था, अचानक से इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, हर जगह बाल ही बाल है, तो वो भी सिम्टम हो सकता है आपका हेयर लॉस का। फिर लिखा हुआ है
फुल बॉडी हेयर लॉस एटसेट्रा, कि सिर्फ सर के नहीं, हर जगह के बाल क्या हो रहे हैं, पूरी बॉडी के बाल क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे, लग रहा है यार ये क्या हो गया, सब कुछ बाल तो सही थे, चलो शरीर के हाथ पैर के चले जाएं अच्छा ही लगेगा, लड़कियों को तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको वैक्स कराने की झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन सर के बाल तो नहीं जाने चाहिए ना, भले हम वैक्स करा के खुश रह लेंगे लेकिन सर के बाल तो नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विग वगैरह का इस्तेमाल करने जाते हैं, क्या करें भाई, लोग हैं ताना मारेंगे, बोलेंगे गंजा है, गंजी है, ये है वो है, तो लोगों से भी तो जूझना है। फिर कह रहा कॉजेज़ क्या होता है, तो कह रहा है फैमिली हिस्ट्री। देखो हर चीज़ का, आपको कुछ भी होता है ना, आपको पेट में दर्द होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट अटैक होता है, किसी को कुछ भी होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है, खानदान से रहता है। तो अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री है तो भाई सफ़र करना पड़ सकता है। फिर क्या है हार्मोनल चेंज, कि कुछ हार्मोनल चेंज है, कभी कभी क्या होता है कुछ हार्मोन चेंज होते रहते हैं उम्र के साथ साथ भी, और सेकेंडरी आप कुछ दवा वगैरह ले रहे हो तो उनकी वजह से भी हार्मोनल चेंज होता है, उस कारण से भी हेयर फॉल हो सकता है। मेडिकेशंस जो कि बताए, सप्लीमेंट्स कुछ ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रेडिएशन थेरेपी की, किस तरह की कोई थेरेपी ले रहे हो जिन कारण से भी आपकी हेयर लॉस हो सकती हैं। स्ट्रेसफुल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हिस्ट्री है, हम कुछ नहीं कर सकते, दवाई खा रहे हैं किसी चीज़ को, किसी बीमारी वजह से हम स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हम डाइट ख़राब ले रहे हैं तो उसे सुधार सकते हैं, और दूसरी चीज़ अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आप अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, अपना दिमाग इतना बेफालतू की चीज़ों में चलाओगे, दुनिया भर की चिंता लेते रहोगे, तो जो आपका ये सर है ना, इस पर एक बाल नहीं रह जाएंगे, सारे बाल आपके झड़ जाएंगे, फिर ज़िंदगी भर स्ट्रेस लेते रहना। तो स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ होती है। नेक्स्ट कह रहा है हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट, कि कुछ ऐसे हेयर स्टाइल होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बहुत ही ऐसे चोटी बना बना के, मतलब बहुत ही टाइट हेयर को वो करते हैं, फिर उसके बाद से अलग अलग ट्रीटमेंट कराते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, केराटिन कराते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि जो पार्लर वाले होते हैं, सैलून्स वाले होते हैं, कि ऐसा ये केराटिन करा लो, स्मूथनिंग करा लो, रिबॉन्डिंग करा लो, बट ये सब क्या करते हैं, हमारे बालों को बहुत ही हार्श केमिकल होता है, हमारी आंखों को, हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर तो कह रहा है रिस्क फैक्टर, कि कौन कौन से लोग बहुत ज़्यादा खतरे, मतलब वार्निंग सिग्नल है, लाइक कि उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहला फैमिली हिस्ट्री, जिनकी भाई फैमिली हिस्ट्री है उनको बहुत ही बच के रहना चाहिए, उनकी डाइट बहुत अच्छी रहनी चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोई भी उल्टी पुल्टी चीज़ ही खानी चाहिए, क्योंकि उनके भाई तो क्या है, रिस्क है, उनकी हेयर लॉस हो सकती है, क्योंकि उनकी फैमिली में भाई हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो आपको भी हो जानी है। नेक्स्ट कह रहा है एज, हम सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्या एज कंट्रोल कर सकते हैं? एज, उम्र बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी, और उम्र के साथ साथ बाढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ा कोई इशू ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देखो सिग्निफिकेंट वेट लॉस, अब बहुत अचानक से क्या किया आपने, वेट लॉस कर दिया, तो वेट लॉस करोगे तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन की कमी होगी और आपके बाल झड़ जाएंगे, अब झड़ने लगेंगे। पुअर न्यूट्रिशन, डाइट बहुत बेकार है, स्ट्रेस, ऐसे लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती रहती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन, सबसे मेन टॉपिक, मुद्दा हमारा क्या है, चलो बाल झड़ रहे हैं, तुमने बता दिया झड़ रहे हैं, क्या करें अब, बचाएं कैसे, यही तो मेन मुद्दा है ना, कि बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें हम कि हमारे बाल जो झड़ना है वो रुक जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना डाइट और आपको अपना स्ट्रेस कम कर देना। डाइट कम नहीं करना, मतलब डाइट अच्छा कर देना है, और स्ट्रेस क्या कर देना है, बहुत ही कम कर देना, यानी खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म। अगर आप स्ट्रेस खत्म नहीं करोगे तो आपके बाल क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है प्रिवेंशन में बी जेंटल विथ योर हेयर, कि अपने बालों के साथ बहुत ही प्यार से रहें, बालों को भी प्यार चाहिए होता है, एकदम प्यार से रहें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपने बाल को कंघी करके कर कर करके आवाज़ें करके आती, मतलब बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती हैं, वो कंघी करते रहते हैं, कितना हार्श, मतलब इतनी स्ट्रांगली अगर आप अपने हेयर को कॉम्ब करोगे तो उसकी जड़ें वीक हो जाएंगी, वो झड़ जाएंगे, तो बहुत ही प्यार से रहना पड़ता है इसके साथ। फिर क्या रहे, अवॉइड कॉम्बिंग इन वेट हेयर, कि जब आपके गीले बाल हों तो उस टाइम पे आपको कॉम्ब वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, उस टाइम बाल झड़ जाते हैं ज़्यादा। अवॉइड टूल्स, जैसे कि स्ट्रेटनिंग टूल्स होते हैं, कर्लिंग वाले टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि यूज़ ही मत करो भाई, आजकल का ट्रेंड है, फैशन है, हमको यूज़ करना पड़ता है, कभी कर्ल करना पड़ता है, कभी स्ट्रेट करना पड़ता है। सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी स्ट्रेट वगैरह बाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ इस बाल वो करती हैं, कर्ल करती हैं। तो इन सब का डेली यूज़ नहीं करना चाहिए भाई, कभी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी कुछ है तो यूज़ कर लो, अदरवाइज इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं हमारे बालों को, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम सनलाइट, अपने बालों को सनलाइट से बचाओ, ठीक है। अब का जो टाइम है, कहाँ हम लोग ज़्यादा धूप में जाते हैं, हमको तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, हम बिल्कुल धूप में जाते ही नहीं हैं, फिर भी अगर जाते हैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठंड वंड का टाइम आता है तो लोग छत पे खड़े मतलब रहकर धूप लेते हैं,
तो उस टाइम अपने बालों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट करा स्टॉप स्मोकिंग। सिगरेट, शराब, धूम्रपान इन सब का सेवन करने से भाई क्या नहीं होता, सब कुछ का कारण एक स्मोकिंग, सिगरेट और जो तुम्हारा एल्कोहल होता है ये सब जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट करा स्टॉप यूजिंग केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स होते हैं आपके हेयर कलर करने के लिए या फिर कुछ और भी में भी होता हो, मुझे पता ना हो, बट बहुत सारे केमिकल्स लोग यूज़ करते हैं। अगर यूट्यूब चेक करें तो पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उनके बॉटल्स होते हैं, ये क्रीम वो क्रीम लगाते रहते हैं। तो उतने सारे केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आपके लिए बहुत पर्याप्त होता है। टेक गुड डाइट, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा यार गुड डाइट क्या होती है, क्या चीज़ खाऊं कि बाल ना झड़े। तो अगर आपको गुड डाइट के बारे में जानना है कि हमारे बालों के लिए अच्छा डाइट कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको डाइट भी बताने लगूँ। लेकिन अगर आपको अपने बाल को झड़ने से रोकना है तो आपको आज ही स्ट्रेस लेना बंद कर देना चाहिए और आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, जिससे कि आपके बाल बिल्कुल फूलें फलें और तरक्की करते रहें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।